हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर का नज़रिया। ये हाज़िर हो गई मैं कुछ जो है सीड्स लेके, क्योंकि मौसम बढ़िया हो रहा हो और हम सीड्स न लगाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। ये सीड्स जो आप देख रहे हैं ये रखे हुए हैं, जो ये बिल्कुल अलग तरह के सीड हैं। ये मैंने भी पहली बार ही देखे। ये सीड्स हैं अंगूर की। ये कुछ अंगूर आए थे, उसमें जब मैंने खाया तो बीच में सीड्स निकले तो उसको मैंने इकट्ठा कर लिया। ये है तुरई के बीज। इसमें फल और सब्ज़ी सब मिक्स मैंने बीज जो है रखे हुए हैं। बीच में आप देख रहे हैं ये मेरे करेले के बीज हैं, जो मैंने घर में ही बना लिए थे अपनी बेल से। ये मैंने सेव कर कर रखे थे, अब मैं इसको फिर से लगा लूँगी। और ये है, ये भी मेरे होममेड ही हैं। ये सूरजमुखी के फूलों से मैंने इकट्ठा कर लिए थे सूरजमुखी के फूल, जबकि ये जो आप देख रहे हैं ये हैं सावनी के बीज। तो इन सबको हम अभी लगाएंगे तो हमारे प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको तोड़ने पर छोटे छोटे से जो है बीज निकलते हैं। तो चलिए, सब तरह के रख लिए हमने, फूल फल सब्ज़ी। तो गार्डनिंग ज़रा मिली जुली सी होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। हालांकि मैं इनको ग्रो बैग्स में, क्यारी में डालूँगी। अगर आपके पास नहीं है, आप गमलों में डालकर भी सीधे उगा सकते हैं। मैं देखिए 3 जो ग्रो बैग हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं। और ये है मेरी नई खुरपी। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, पर अगर लिंक होगा तो मैं आपको इसको दे दूँगी। इसके साथ कॉम्बो था, एक बड़े साइज़ की सीज़र थी जिससे कटिंग की जाती है पौधों की, तो वो मैंने मंगाया था। ये देखिए मेरी कटिंग जो मैंने लगाई हुई है। ये मेरे करी पत्ता का प्लांट है जिसमें थोड़े थोड़े से कीड़े लग रहे हैं। अब मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी तो ये सब बढ़िया हो जाएगा। ये मेरा मुर्गकेश है, ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं। और ये है मेरे गेंदे के प्लांट्स। ये मेरे बैकयार्ड गार्डन में निकल आए थे, इसको मैंने लाकर सेव कर लिया। जो कि आप रेड कलर का कनेर देख रहे हैं, ये मैंने हाईवे से कटिंग तोड़ी थी तो ये मैंने लगाई हुई है। ये मेरी वाइट अपराजिता है, ये येलो कलर का कनेर है। अब देखना ये है इसमें से कितनी कटिंग्स मेरी सरवाइव कर सकती हैं। तो इस तरह से आप कटिंग से भी प्लांट्स बना सकते हैं, बीज से उगा सकते हैं। तो जिस तरह से चाहें आप उस तरह से प्लांट्स का कलेक्शन जो होता है वो बढ़ा सकते हो। ये है मेरे, देखिए गुलाब, और ये खिल भी रहा है। इसकी खुशबू भी बहुत तेज़ है जिससे बनता है गुलाब जल। ये देसी वाला है, कितना छोटा सा प्लांट है पर अच्छा इसका रिजल्ट है। और ये है पिंक कलर का, जबकि मैं उसको पिंक समझ रही थी और इसको समझ रही थी कि शायद ये रेड है, बट ये पिंक है। जो छोटा प्लांट है वो रेड है, और हैं दोनों ही देसी। तो इस तरह से आप अब सर्दियों में जो है गुलाब भी लगा सकते हैं लाकर, जो है नर्सरी से। ये आपको सही रेट्स में मिल जाएंगे, 60 to 100 रुपये ग्रो बैग में जो है लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं कुछ गुड़ाई और डालते हैं अपने सीड्स, जो हमें बहुत गहरे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही दबाना है मिट्टी में। करेला के बीज तो फिर भी 1 इंच पे डाल सकते हैं, पर जो ज़्यादा छोटे होते हैं उनको हम ज़्यादा गहरा नहीं डालेंगे। देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ, मिट्टी से कवर भी करती जा रही हूँ। तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर जो है हम डाल लेंगे। अच्छा, मैं बेलें जो है क्यारी में पीछे की तरफ लगाऊंगी ताकि उनको दीवार का सपोर्ट मिल जाए। और जो सूरजमुखी है वो कुछ बीच में डालूंगी ताकि ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएं। तो इस तरह से एक ही क्यारी में मेरी सब्जियां भी लग जाएंगी और मेरे फूल वाले जो पौधे हैं वो भी लग जाएंगे। तो एक क्यारी में जो है मल्टी लेयर गार्डनिंग हो जाएगी। तो आप भी इस तरह से जो है मल्टी लेयर गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आप कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं या ग्रो बैग में करते हैं तो उसमें भी आप इस तरह से कई चीज़ें लगा सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए उन पौधों की आवश्यकता है कि पानी धूप कितनी उनको चाहिए, उस हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं धीरे धीरे से सारे बीज क्यारी में लगाती जा रही हूँ। और ये जब हमारे प्लांट्स बन जाएंगे तो हम उसको भी आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे कि कौन कौन से जो हैं बीज से हमारे प्लांट्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए ये है सावनी के बीज, ये हम साइड्स में डाल देंगे ताकि हमें पता रहे कि कहाँ हमारे कौन से बीज जो हैं निकल रहे हैं। सावनी को भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीजों से भी लगा सकते हैं। तो आपको जैसे इजी पड़े आप उस तरह से अपनी गार्डनिंग करिए ताकि नए नए प्लांट और जो है फ्लावर्स ऐड होते रहें आपके गार्डन में। तो देखिए ये मेरे जो है निकलने लगे हैं बीज। और ये जो बीज है ये है सूरजमुखी का छोटा सा प्लांट अब जो है निकल रहा है, ये पहला प्लांट है।
और ये देखिए कितने सारे सूरजमुखी जो है सबसे पहले रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कई प्लांट मेरे बनकर तैयार हो गए हैं छोटे छोटे से। और जो ग्रो बैग में मैंने डाले थे वो मैंने दिखाई नहीं, पर अंगूर के मैंने जो है ग्रो बैग में डाले थे। पर ये अंगूर तो नहीं दिख रहा है, ये तो मुझे वो दिख रही है, क्या कहते हैं, मुरकेश के पौधे, जो कि मेरे मिट्टी में बीज हैं तो वो बार बार निकल आते हैं। तो जो ग्रो बैग में है वो अभी मुझे उतना अच्छा सा रिस्पांस नहीं मिला है। हाँ, ये जो लास्ट वाला है इसमें मुझे 2 जो है, मैंने इसमें जो सीड डाले थे वो छुई मुई के डाले थे बाद में, तो इसमें मेरे 2 प्लांट्स ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। ये भी मैंने देखी एक क्यारी में और डाले थे सूरजमुखी के, ये भी निकल आए हैं। तो कुछ बीज जो है 4 से 5 दिन में निकल आते हैं, कुछ 1 हफ्ते में, कुछ 10 से 15 दिन में। तो ये आप वेट करिए कि कब निकलते हैं। अब ये निकल आए हैं ना, तो ये सेपरेट भी कर सकते हैं, हम इनको गमलों में भी लगा सकते हैं, और चाहें तो आप क्यारी में भी छोड़ दें, क्यारी है अगर तो, और नहीं तो आप जैसे चाहें वैसे लगाएं। ये मेरी करेले की बेल जो है निकल चुकी है। तो इसी तरह आप भी ज़रूर थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी, फूल, फल सब लगाइए, आपको भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे मेरी तरह। तो बताइएगा ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा। देखिए करेले के जो बीज हैं तुरई के सब निकलते जा रहे हैं, उसका भी मैंने आपके लिए वीडियो बना लिया। स्नेल आपको दिख रहे होंगे, ये बारिशों का कमाल है। और अब आपको दिखाते हैं अपनी बेलें। कुछ कैमरे के बाद भी मैं जो है बीज डाल देती हूँ, जैसे कि मैंने ये डाल दिए थे जो कि हैं खीरे के। और ये देखिए मेरी बेलें जो है खीरे की बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो गई, क्योंकि जो तुरई के बीज थे वो मेरे बहुत पुराने थे और वो निकले नहीं। तो जो भी बात है मैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ, कुछ भी छुपाती नहीं हूँ कि क्या हुआ, कौन से बीज मेरे निकले या नहीं निकले। और इस पर भी देखिए अब ये जो है पत्ते खाने वाले कीड़ों का अटैक हो रहा है। इन सब का इलाज अब मुझे करना पड़ेगा, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। इसके लिए मैं 1 लीटर में जो है पानी में नीम ऑयल मिलाकर इन पर स्प्रे कर दूंगी। ये देखिए तैयार तो हो गए मेरे पौधे, पर इसमें मिलीबग लग रहे हैं, क्योंकि इसके पास में जो बैगन का पौधा था उसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग लग गए थे, उसी से ये सारे पौधे मेरे इन्फेक्टेड हो गए। और ये देखिए ये बनकर तैयार हो गई मेरी करेली की हेल्दी बहुत अच्छी सी बेल है, जो कि मैंने घर में तैयार बीजों से ही बनाई है फिर से। ये देखिए इनको सपोर्ट देने के लिए मैंने इस तरह से रंग बिरंगी चेन्स जो पड़ी हुई थी उन्हीं का यूज़ कर लिया। इससे गार्डन और कलरफुल भी बन जाता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी चीज़ें पड़ी हों तो आप उसको भी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी दूसरी क्यारी, और इसमें भी मैंने जो है कुछ खीरे की बीज डाले थे। तो ये मेरी खीरे की बेल, इसमें भी बनकर तैयार हो गए हैं मेरे पौधे। और सभी में मेरे टमाटर भी लगे हुए। अगर आपको देखना हो कि मेरे किचन गार्डन में क्या क्या लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो मेरे किचन गार्डन में लगे हुए हैं। इसको भी मैंने इसी तरह की रेड चेन से देखिए सपोर्ट दिया है। इसके बाद ये जो है ऊपर चली जाएंगी और फिर जो है खिड़की का सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप भी मेरी तरह अपने घर में गार्डनिंग करिए और घर से ही पाइए ऑर्गेनिक और बहुत अच्छी सी फ्रेश वेजिटेबल्स। और अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।